नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी पूजा और आप देख रहे हैं ड्रामा क्वीन पूजा आई। जैसा कि आप जानते हैं मैं फिल्म सिटी में काम करती हूं, इसलिए मुझे सीरियल्स की अंदरूनी खबरें सबसे पहले मिल जाती हैं। आज मैं आपके लिए उड़ने की आशा सीरियल का एक ऐसा धमाकेदार एपिसोड लेकर आई हूं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस हफ्ते जो होने वाला है वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। साहेली की मेहनत रंग लाने वाली है, लेकिन उसकी सफलता से जलने वाले भी कम नहीं हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है सायली से, जो विकास के नए प्रोजेक्ट के लिए दिन रात एक कर रही है। उसने अपनी पूरी जान लगा दी है उस प्रोजेक्ट में। हर एक फूल, हर एक पर्दा और हर एक सजावट की चीज में उसकी मेहनत और लगन साफ झलक रही है। उसके लिए ये सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि अपनी पहचान बनाने का एक सुनहरा मौका है। वो जानती है कि अगर वो इस प्रोजेक्ट में सफल हो गई तो उसके लिए आगे के रास्ते खुल जाएंगे। सचिन, जो हमेशा सायली का साथ देता है, इस बार भी उसके साथ हर कदम पर खड़ा है। कभी वो मजाक करके सायली का मूड हल्का कर देता है, तो कभी छोटे मोटे कामों में उसकी मदद करके उसका बोझ कम कर देता है। दोनों के बीच की ये दोस्ती और एक दूसरे के लिए ये सपोर्ट ही उनकी ताकत है। लेकिन जहाँ अच्छाई होती है, वहाँ बुराई भी अपना फन फैलाए बैठी रहती है। मंदिरा, जो अब तक शहर की सबसे बड़ी और सफल इवेंट डिजाइनर मानी जाती थी, सायली की इस तरक्की से जल भुनकर राख हो रही है। उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कोई नई लड़की आकर उसके सालों के बनाए हुए साम्राज्य को हिला दे। सायली की सफलता उसे अपनी हार की तरह लग रही है। उसे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा कि विकास जैसा बड़ा क्लाइंट, जो हमेशा उसके साथ काम करता था, उसने सायली को इतना बड़ा मौका कैसे दे दिया। वो मन ही मन सायली को बर्बाद करने की कस्में खा रही है। विकास के आलीशान बंगले में जब काम पूरा हो जाता है तो विकास पहली बार सजावट देखने के लिए आता है। जैसे ही वो बंगले के अंदर कदम रखता है, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। उसने जैसा सोचा था, सायली ने उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत काम किया था। पूरे घर की लाइटिंग, फूलों की व्यवस्था और दीवारों पर सायली के चुने हुए रंगों का तालमेल ऐसा लग रहा था मानो कोई सपनों का महल हो। हर कोने से खूबसूरती और कला टपक रही थी। विकास सायली के काम से इतना प्रभावित होता है कि उसके मुंह से बस वाह निकलता है। वो मुस्कुराते हुए सायली से कहता है, सायली, तुमने तो इस घर को जन्नत बना दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये बंगला इतना खूबसूरत लग सकता है। ये सुनते ही सायली के चेहरे पर खुशी की एक चमक फैल जाती है। उसकी महीनों की मेहनत आज सफल हो गई थी। सचिन, जो वहीं खड़ा था, गर्व से सायली की तरफ देखता है और खुशी से ताली बजा देता है। विकास की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो सायली के काम से इतना खुश होता है कि वो उसे 2 करोड़ रुपए का बोनस ऑफर कर देता है। ये सुनकर वहां मौजूद सभी कर्मचारी हैरान रह जाते हैं। किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता। सायली तो खुशी के मारे कुछ बोल ही नहीं पाती। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। उधर जैसी ही मंदिरा को ये खबर मिलती है, वो गुस्से से लाल हो जाती है। उसे लगता है कि सायली ने उसकी सालों की मेहनत और इज्जत पर पानी फेर दिया है। वो अपने ऑफिस में घुसते ही अपने कर्मचारियों पर चिल्लाना शुरू कर देती है। वो गुस्से में कहती है, वो 2 कौड़ी की लड़की क्या समझती है अपने आप को? वो मुझे हरा देगी। मैं मंदिरा हूं, जिसे हराना इतना आसान नहीं है। उसके चेहरे पर जलन और नफरत साफ झलक रही थी। वो उसी वक्त तय कर लेती है कि वो सायली को इस इंडस्ट्री में टिकने नहीं देगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। उसी रात मंदिरा अपने पुराने क्लाइंट्स को फोन करना शुरू कर देती है। वो एक एक करके सबके कान भरने लगती है। वो कहती है कि सायली के पास कोई तजुर्बा नहीं है, वो तो बस अपनी किस्मत के जोर पर आगे बढ़ रही है। वो लोगों को ये यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि सायली के डिजाइन्स में कोई दम नहीं है और वो किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को संभालने के काबिल नहीं है। मंदिरा अपनी बातों से लोगों के मन में सायली के लिए जहर घोलने लगती है। दूसरी तरफ सायली को इन सब बातों का कोई अंदाजा नहीं होता। वो तो बस अपनी सफलता की खुशी में डूबी हुई थी और अपने आने वाले कल के सपने बुन रही थी। सचिन उसे छेड़ते हुए कहता है, सायली, अब तो तूने साबित कर दिया कि मेहनत का फल कितना मीठा होता है। लेकिन सायली के मन में कहीं ना कहीं एक डर भी था। उसे लग रहा था कि मंदिरा इतनी आसानी से अपनी हार नहीं मानेगी और वो जरूर कोई ना कोई चाल चलेगी। और उसका डर सच साबित होता है। अगले ही दिन विकास के ऑफिस में एक अजीब सा माहौल होता है। कोई अनजान शख्स विकास को आकर बताता है कि सायली ने जो डिजाइन्स बनाए हैं वो सब चोरी के हैं। विकास ये सुनकर हैरान रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि सायली जैसी मेहनती और ईमानदार लड़की ऐसा कुछ कर सकती है। वो तुरंत सायली को अपने ऑफिस में बुलाता है और उससे पूछता है, सायली, क्या ये सच है? सायली के तो होश उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। वो कांपती हुई आवाज में कहती है, सर, मैंने कभी किसी का काम कॉपी नहीं किया। मैंने अपनी हर चीज खुद डिजाइन की है। सचिन, जो ये सब सुन रहा था, तुरंत सायली के बचाव में आगे आता है और विकास से कहता है, सर, ये सब मंदिरा की चाल है।
वो साइली की सफलता से जल रही है, इसलिए वो उसे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। विकास कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। फिर वो कहता है, मुझे सच्चाई पता करनी होगी। वो अपनी टेक्निकल टीम को बुलाता है और उनसे सभी डिजाइन्स की जांच। कुछ घंटों के बाद रिपोर्ट आती है और सच्चाई सबके सामने आ जाती है। रिपोर्ट में साफ लिखा होता है कि साइली के डिजाइन्स पूरी तरह से ओरिजिनल हैं और उनमें किसी भी तरह की कोई चोरी नहीं की गई है। इतना ही नहीं, जांच में ये भी पता चलता है कि मंदिरा ने साइली की प्रोजेक्ट फाइल्स में छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी ताकि वो उसे बदनाम कर सके। विकास गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वो तुरंत मंदिरा को अपने ऑफिस बुलाता है और उस पर चिल्लाता है, मैंने तुम्हें एक प्रोफेशनल समझा था, लेकिन तुमने तो इंसानियत की भी हद पार कर दी। मंदिरा के पास कोई जवाब नहीं होता। वो साइली को देखकर अपना सिर झुका लेती है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी नफरत और जलन साफ दिखाई दे रही थी। विकास उसी वक्त मंदिरा के साथ अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर देता है और ये घोषणा करता है कि आज से साइली उसकी कंपनी की मुख्य डेकोरेटर होगी। ये सुनते ही पूरे ऑफिस में तालियों की गूंज उठ जाती है। साइली की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसकी सच्चाई और ईमानदारी की जीत हुई थी। साइली जब घर लौटती है तो आकाश और रिया उसका खुशी से स्वागत करते हैं, लेकिन रोशनी के चेहरे पर एक अजीब सी नाराजगी होती है। उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि साइली लगातार इतनी सफलता पा रही है। खाने की मेज पर माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। सचिन मजाक में कहता है, अब तो हमारी साइली करोड़पति बन गई। लेकिन रोशनी ठंडी आवाज में जवाब देती है, सफलता हर किसी को संभालनी नहीं आती सचिन। साइली मुस्कुराकर जवाब देती है, मुझे पैसे से ज्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा है। ये सुनकर परेश के चेहरे पर अपनी बेटी के लिए गर्व झलक उठता है। रात को जब साइली अपने कमरे में होती है तो वो उसे मंदिरा के शब्द याद आते हैं, मैं तुझे गिरा कर ही रहूंगी। वो सोच में पड़ जाती है कि अब आगे क्या होने वाला है। सचिन कमरे में आता है और उसे समझाता है, साइली डर मत, अगर वो चाले चलेगी तो हम सच्चाई से जीतेंगे। साइली मुस्कुरा देती है, लेकिन उसकी आंखों में डर और हिम्मत दोनों थे। अगली सुबह मंदिरा एक और नया प्लान बनाती है। वो मीडिया में ये झूठी खबर फैला देती है कि साइली का विकास के साथ रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल नहीं बल्कि निजी भी है। ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है। सोशल मीडिया पर साइली की छवि पर सवाल उठने लगते हैं। साइली ये सब सुनकर टूट जाती है, लेकिन सचिन और विकास दोनों उसके साथ चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। विकास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है और खुलकर साइली का बचाव करता है। वो कहता है, साइली सिर्फ मेरी कंपनी की शान नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। ये सुनकर सबकी नजरें झुक जाती हैं। मंदिरा की ये साजिश भी नाकाम हो जाती है। अंत में साइली अपनी सच्चाई और ईमानदारी से सबका दिल जीत लेती है। वो समझ जाती है कि हर सफलता के साथ कुछ दुश्मन भी आते हैं, लेकिन सच्ची मेहनत को कोई नहीं हरा सकता। और दोस्तों, यही है उड़ने की आशा की कहानी का नया मोड़, जहां साइली की मेहनत ने उसे आसमान तक पहुंचा दिया और मंदिरा के लिए शुरू हुआ पतन का सिलसिला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मंदिरा अब भी हार मानने वालों में से नहीं है। अगला एपिसोड और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। आज के एपिसोड की शुरुआत सचिन से होती है, जो अजय की असली पहचान उजागर करने के लिए उसकी तस्वीर ढूंढने में जुटा है। तेजस साफ कह देता है कि उसने कभी अजय के साथ कोई तस्वीर नहीं ली, जिससे सभी के पास कोई ठोस सबूत नहीं बचता। तभी साइली को याद आता है कि अजय एक बार मंदिर में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने गया था। वो सुझाव देती है कि मंदिर के सीसीटीवी फुटेज से अजय की तस्वीर मिल सकती है। योजना बनने ही वाली होती है कि रोशनी अचानक विरोध कर देती है। वो कहती है कि वो और तेजस खुद ही ये मामला सुलझा लेंगे और किसी की मदद की जरूरत नहीं है। उसके इस बदले हुए व्यवहार से सब हैरान रह जाते हैं। परिवार में एक अजीब सा तनाव फैल जाता है, क्योंकि अब सभी को लगता है कि शायद रोशनी को छिपा रही है। सचिन को रोशनी का ये रवैया बहुत बुरा लगता है। उसे महसूस होता है कि उसकी नीयत पर शक किया जा रहा है। साइली भी खुद को असहज महसूस करती है, खासकर जब रेणुका और रोशनी दोनों उस पर आरोप लगाने लगती हैं। खाने की मेज पर हुई बहस धीरे धीरे एक बड़े झगड़े का रूप ले लेती है। परेश स्थिति संभालने की कोशिश करता है, लेकिन बात शांत नहीं होती। सचिन और साइली को लगता है कि अब परिवार में उनकी बातों की कोई अहमियत। रोशनी और तेजस तय करते हैं कि वे अकेले ही इस रहस्य की जांच करेंगे, ताकि अगर कोई सफलता मिले तो सारा श्रेय उन्हें ही मिले। वहीं सचिन और साइली ये सोचकर हैरान है कि आखिर रोशनी उन्हें इस मामले से दूर क्यों रखना चाहती है। सचिन तय करता है कि अब वो किसी के झगड़े में नहीं पड़ेगा। वो साइली को सलाह देता है कि वो भी अपने काम पर ध्यान दे और दूसरों की बातों से परेशान ना हो। साइली इस बीच अपने नए प्रोजेक्ट में व्यस्त हो जाती है। उसे श्री विकास के साथ एक बड़ा अवसर मिला है, जो उसके करियर के लिए बहुत अहम साबित हो सकता है। सचिन उसे प्रोत्साहित करता है कि वो पूरी मेहनत से काम करे और पुराने विवादों को पीछे छोड़ दे।
हालांकि साइली मन ही मन मंदिरा के इरादों से परेशान रहती है, जो अक्सर अपनी चालाकियों से दूसरों को पीछे छोड़ देती है। इसी बीच सचिन को एक यात्री का फोन आता है, जिसने 3 दिनों के लिए उसकी कार बुक की है। ये खबर सुनकर वो खुश हो जाता है, क्योंकि हाल ही में उसका काम थोड़ा धीमा चल रहा था। बातों बातों में साइली उसे उसके पुराने सपने की याद दिलाती है, ड्राइविंग स्कूल खोलने की। सचिन बताता है कि उसके पास अभी पर्याप्त पैसे नहीं हैं और घर वालों से उसे कोई आर्थिक मदद नहीं मिली। साइली को ये बात चुभती है, लेकिन वो चुप रह जाती है ताकि सचिन को दुख ना पहुंचे। उधर तेजस अपने शोरूम में परेशान है। पहले जहां कर्मचारी उसका सम्मान करते थे, अब परेश के मालिक बनने के बाद सबका रवैया बदल गया है। एक दिन जब एक ग्राहक आता है तो तेजस अपना आपा खो देता है और ग्राहक नाराज होकर चला जाता है। परेश मामले को शांतिपूर्वक संभाल लेता है। तेजस ये देखकर अपमानित महसूस करता है और शिकायत लेकर अपनी मां रेणुका के पास जाता है, लेकिन वो भी कोई समाधान नहीं दे पाती। दिन बीतते हैं और सचिन और तेजस दोनों को शक होता है कि रोशनी किसी रहस्य को छिपा रही है। वे चिट्टी से मिलने का फैसला करते हैं, जो पुराने मामलों की जानकारी रखता है। उसी समय सचिन की मुलाकात एक नवविवाहित जोड़े से होती है, जो भारत में अपनी शादी की सालगिरह मनाने आए हैं। उनकी सादगी और प्रेम देखकर सचिन प्रभावित होता है और साइली की मदद से उनके लिए मंदिर में एक खास आयोजन करने का निश्चय करता है। दूसरी ओर मंदिर से कोई सबूत न मिलने के बाद रोशनी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने जाती है। पहले तो अधिकारी बात को टालते हैं, लेकिन बाद में तेजस की विनती पर रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं। कुछ समय बाद साइली मंदिर में जाती है और देखती है कि रोशनी चुपके से चिट्टी से मिल रही है। वो साफ नहीं सुन पाती कि वे क्या बात कर रहे हैं, लेकिन उनके हाव भाव देखकर समझ जाती है कि कोई बड़ा रहस्य छिपा है। चिट्टी कुछ ऐसा कहता है जिससे लगता है कि रोशनी का कोई पुराना राज सामने आने वाला है। साइली को अब यकीन हो जाता है कि अजय का मामला उतना सरल नहीं है जितना सब सोच रहे थे। उसे महसूस होता है कि रोशनी की कहानी में कुछ ऐसा है जो अब धीरे धीरे उजागर होने वाला है। सचिन और साइली के बीच अब एक नया विश्वास जन्म लेता है, सच को सामने लाने का, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। तो दोस्तों, ये थी उड़ने की आशा की आज तक की कहानी। आपको क्या लगता है, रोशनी का क्या राज है? क्या सचिन और साइली सच का पता लगा पाएंगे? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और मेरे चैनल ड्रामा क्वीन पूजा आई को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको ऐसी ही चटपटी खबरें सबसे पहले मिलती रहें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।